हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और सुबह का वक्त है। नौसिन के लिए सैंडविच भी बनाऊँगी मैं। तो चाय में मैं चीनी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे उठते ही मात्र आजकल सर में दर्द रह रहा है, तो इसी वजह से मैं चाय बना रही हूँ। और उसको स्कूल ले जाने के लिए सैंडविच बनाऊँगी मैं। तो वो लेके जाएगी सैंडविच, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाई थी अभी, तो वो लेके नहीं जाएगी सब्ज़ी रोटी। तो मैं साथ में सैंडविच डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा एक एप्पल काट के भी डाल दूँगी, तो वो लेके जाएगी। सैंडविच बन गया और चाय मैं चला रही हूँ क्योंकि चाय बॉयल हो गया था, तो मैं चला रही हूँ। अभी बनाऊँ पीऊँगी हम लोग। तो नौसिन का जब तक बाल वो मतलब झाड़ ली थी, तो मैं उसका बाल बांध रही हूँ। और ये देखिए, मेरी टी शर्ट में पता नहीं क्या लग गया, मुझे तो समझ भी नहीं आया। जब मैं ब्लॉग में देखी हूँ तो लगा कि यार ये क्या लग गया था, तो मैं उसकी 2 चोटियाँ बनाऊँगी। और ये लग रहा है शायद कि दीवार का ही लग गया है मेरे को। मेरी टी शर्ट में वो ब्लैक कलर का टी शर्ट है, वाइट वाइट कुछ लग गया, पता नहीं क्या लग गया। अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में। बन के रेडी हो गया। मैं नौसिन को दे दी हूँ क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता पीती है चाय। तो साथ में ब्रेड भी वो खा रही है। खा नहीं रही थी, मैं ज़बरदस्ती करी तो वो खा रही है। तो एक तरफ की चुटिया बन गया, उसका बाल बंधा गया है। और उसके बाद वो गरम गरम खा नहीं पाती है, तो इसी वजह से मैंने उसको पहले ही कटोरी में करके दी थी, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाएगा तो वो खा लेगी। तो ये देखिए, कटोरी में डाली हूँ और मैं भी खा रही हूँ। इसका टिफ़िन लगा दी हूँ मैं और बैग में डाल दूँगी। उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं तो गरम गरम पी लेती हूँ, वो नहीं पी पाती है। और एक ही चीज़ को कितना देर में खाएगी दिखता भी होगा आप लोगों को। और वो मैं चीज़ लेके आई थी दुकान से, जो उसके बैग में डालूंगी, क्योंकि बिना चीज़ के उसका लंच तो होगा नहीं स्कूल में। तो ये देखिए, मैं भी चाय अपना डाल रही हूँ और साथ में एक ही ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि मेरे को उसको जाके छोड़ना भी है। फिर मैं आके चाय पीऊँगी, क्योंकि इतना सा चाय में, आइए आप लोग भी पी लीजिए। इतना सा चाय में तो मेरा होगा नहीं। तो मैं इसको स्कूल ले जाके अभी छोड़ूंगी, चाय वाय पी के हम दोनों। तो लेके जाऊँगी अभी। हेलो मेरे यूट्यूबर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ब्लॉग में, जिसका नाम है नजराना लव नौसीन। मैं हूँ नजराना, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा सारा काम हो गया है और मैं आ गई थी जॉब से, तो सारा काम हो गया है। खाना मैंने नहीं बनाई थी, सुबह का ही खाना था, दाल चावल आलू की भुजिया। और ये रहा शकरकंदी, मैं शकरकंदी खा रही हूँ। लेके आई थी, मैं आ रही थी जॉब से, तो रास्ते में मिल गया था। और मेरे को पोई साग भी मिल गया था, तो वो लेके आई थी मैं, मतलब मार्केट ही गई थी तो लेके आई। तो खाना वाना हो गया है मेरा और मैं खा रही हूँ शकरकंदी। मीठा लग रहा है, ये उस दिन का तो तीखा था, लेकिन आज कट्ठा है। और उसके बाद मैं अपनी कहानी कुछ पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से। क्या हम लोग अपने अपने नसीब से खाते? मेरे को किसी ने बोला है, तो मुझे तो ऐसा लगता कि नहीं भाई, सब अपने अपने नसीब से खाता। ना तो कोई अपने माँ बाप के नसीब से खाता है, ना अपने भाई बहन के नसीब से खाता है। जो भी अल्लाह ऊपर वाला अल्लाह ताला पैदा करते, सबको सब अपने अपने ही नसीब से खाते हैं। तो इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं इसका छोटी सी कहानी भी आप लोगों को सुना रही हूँ। तो किसी गाँव में एक राजा था, उसकी 3 लड़की थी, जिसमें से एक लड़की का नाम था सिलजा, दूसरे का नाम था सहेलजा, और तीसरी लड़की जो सबसे समझदार थी, छोटी वाली, उसका नाम था देवी। तो राजा जब खाने के लिए बैठा तो अपने तीनों लड़की को बुलाया और पूछा कि तुम लोग किसके नसीब से खाते हो। तो बड़ी वाली लड़की ने बोला कि आप तो गांव के राजा महाराजा हैं और आपके ऊपर तो सब खाते हैं, तो मैं किसके नसीब से खाऊंगी, मैं तो आपके नसीब से ही खाती हूँ।
दूसरी वाली का भी यही जवाब था। तीसरी वाली को जब बुलाया गया तो राजा ने पूछा कि तुम किसके नसीब से खाते हो? तो उसने बोला जब पशु पक्षी अपने नसीब से खाते हैं तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो अपने नसीब से खा रही हूँ। तो राजा ने उससे भड़कते हुए बोला कि तुम्हारी दोनों बहन तो मेरे नसीब से खा रही, तुम क्यों अपने नसीब से खाओगी? तुम भी मेरे नसीब से खा रही। उसने बोला नहीं, मैं तो अपने नसीब से खाती। इसी गुस्सा में आके राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और लड़की को बोला कि कहीं इसको ले जाके छोड़ दो। तो सिपाही सब उनका लड़की को ले जाके जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ दिया तो उसके बाद वो लोग आ गए। आने के बाद लड़की बैठ के सोचने लग गई कि मैंने तो सही बोला था, मैंने इसमें क्या गलत बोला था कि मतलब मैं अपने नसीब से खाती हूँ, तो सच में मैं अपने नसीब से खाती हूँ, इसमें पिताजी को क्या गलत लगा। सोचते सोचते वो सो गई। जब सुबह उठी उसने तो उसको प्यास लगा, तो वो इधर उधर देखी तो उस पानी नहीं मिला। फिर थोड़ा दूर चलने के बाद उसको पानी मिला। पानी मिला तो जैसे वो हाथ बढ़ाई पानी में, नदी में, तो नदी सूख गया। सूखने के बाद उसमें एक बड़ा सा गेट खुला। तो गेट खोलते ही वो अंदर गई जब, तो वहाँ पे बड़ा सा एक महल था। उस महल में बगीचे बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, फल वल के, फूल के। तो उसको भूख भी लगा था, तो उसने फल जो नीचे गिरा था उसको उसने उठा के खा लिया। खाने के बाद वो सो गई। जब सुबह उठी, मतलब सो गई तो उसके मतलब नींद में परी आई और उसने बोला कि ए लड़की, तुम घबराओ मत, यहाँ से जाना तो बाहर निकलना तो एक दरवाज़ा मिलेगा और वहाँ पे एक पुतला खड़ा होगा। वो राजा है लेकिन वो पुतले के रूप में खड़ा, तुम उसको हाथ लगाओगी तो वो बड़े से दरवाजे में खुल जाएगा और खुलने के बाद बड़ा सा महल आएगा, उसके अंदर जाओगी तो 3 पुतला और मिलेगा राजा के रूप में। तुम उसको टच करते हुए अंदर जाना और अंदर जाने के बाद गेट एक बड़ा सा खुलेगा, उसमें भी एक और पुतला होगा, वो तुम्हारा पति होगा। और तुम यहाँ से एक माला मतलब लेके जाना और माला वो अपने वो पुतले को पहना देना, वो तुम्हारा पति के रूप में तुम्हारे को मिलेगा। वो लड़की जब नींद से उठी तो सचमुच उसको ऐसा ही दिखा। बढ़ी आगे तो बड़ा सा एक पुतला था, वहाँ पे गेट लगा था। गेट जैसे ही खोली तो अंदर गई तो सच में 3 पुतले खड़े थे राजा के रूप में। उसने उसको टच करते हुए, और जैसा कि परी ने बोला तो उसने माला भी साथ में लेके गई थी। टच करते हुए अंदर गई तो उसने देखा कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है और उसके सामने ही एक और राजा खड़ा है पुतले के रूप में। तो वो दरवाज़ा खुल के अंदर गई जैसे, तो पुतला को माला पहनाई तो वो आदमी के रूप में मतलब आ गए और राजा बन गए। उसके बाद से वो लड़की ने उससे सारा चीज़ पूछा, तो उसने बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या हुआ। और राजा को, जो लड़की को राजा ने अपनी लड़की को जंगल में छुड़वाया था, क्या वो दोबारा उस लड़की से मिल पाया और उसको एहसास हुआ कि वो अपने नसीब से खाई या हमारे नसीब से खाई। तो प्लीज़ इस मतलब कहानी का वेट करिएगा आप लोग। और आप लोगों को क्या अच्छा लगा, मतलब हम नसीब अपने नसीब से खाते हैं दूसरे के नसीब से, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि रात हो गई है। तो फिर मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए एक दूसरे के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।